नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है नालको की तरफ से और इसका लोकेशन रखा गया है उड़ीसा। मतलब कि आपका जो पोस्टिंग होगा, जब आप इसमें जॉब प्राप्त कर लेंगे तो आपको जो जॉब यहाँ पर मिलेगा वो उड़ीसा में मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं साथियों, ये कोई प्राइवेट नौकरी का नोटिफिकेशन नहीं है, सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन है। लेकिन ये जो फॉर्म है, किन किन राज्य के लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, कितने उम्र के लोग अप्लाई कर पाएंगे, कब तक ये फॉर्म भरा जाएगा, ये सारी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो यदि आप आईटीआई पास हैं या आपने 10वीं पास कर रखा है या डिग्री डिप्लोमा पास कर रखा है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इन्हीं क्वालिफिकेशन पे ये भर्ती निकल के आ रही है, जो कि सरकारी नौकरी के पद पर ये आपको भर्ती देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो नालको साथियों कंपनी है, ये नवरत्ना के अंतर्गत आती है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, लिखा भी गया है। और मैं आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन 20/12/2024 अर्थात 20 दिसंबर 2024 की डेट को जारी किया गया है। जहां पे साथियों यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आता है, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट फॉर S&P कॉम्प्लेक्स अंगुल एंड M&R कॉम्प्लेक्स दमन जोड़ी। कहने का मतलब ये जो इसमें आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, और यहाँ पर जो आपको सीटों की संख्या बता रखी है, उस पे आप अप्लाई करेंगे। जैसे आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी देखने को मिलती है। अब मैं आपको एक कन्फ्यूजन आपका खत्म कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट देखने को मिलेगा, क्या ये भर्ती किसी एक राज्य के लिए निकाली गई है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कोई एक राज्य के लिए भर्ती नहीं निकाली गई है। क्योंकि साथियों आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लिखा गया है, नालको इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर इंडियन नेशनल्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कहने का मतलब ये है साथियों, ये जो फॉर्म है जो कि नालको की तरफ से जारी किया गया एप्लीकेशन, ये जो फॉर्म है केवल भारतीय अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, आप चाहें तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पे साथियों यदि पोस्ट की बात कर लें, किन किन पोस्ट पर ये भर्ती निकल के आ रही है, तो यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको पहले कॉलम में, यहाँ पर साथियों पोस्ट के बारे में जानकारी देखिए, जो कि यहाँ पे पहला जो पोस्ट आपको देखने को मिलता है, जूनियर ऑपरेटिव का पोस्ट है, जो कि यहाँ पे लेबोरेटरी के अंतर्गत, जिसमें टोटल यहाँ पर पहले जो पद पर सीटों की संख्या है वो 37 आपको देखने को मिल जाती है। जो कि साथियों यहाँ पर आपको डिवीजन देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको अंगुल डिवीजन आपको देखने को मिलता है। यदि बात करें कैटेगरी के अनुसार किसमें यहाँ पे कितनी सीट है, तो जनरल के लिए 11 सीटें, एससी के लिए 5 सीटें, एसटी के लिए 6 सीटें, ओबीसी के लिए 3 सीटें और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 3 सीटें। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं, सेक्टर वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका अंगुल सेक्टर है। इसी प्रकार आप यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो आपको दमन जोड़ी देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ पे टोटल 9 सीटें खाली है, और इसमें जनरल के लिए 4 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर साथियों में आपको बता दूं, इसमें आपको सैलरी कितना दिया जाएगा और इस पोस्ट पर क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो क्वालिफिकेशन में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन का आपको हेडिंग देखने को मिलता है, और नीचे यहाँ पर साथियों साफ तौर पे लिखा गया है, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास द बीएससी। तो आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, यदि आपने बीएससी से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बीएससी साथियों आपने केमिस्ट्री से किया होगा, तभी आप इस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो उम्र रखा गया है, कम से कम आपका जो उम्र होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका उम्र होना चाहिए वो 27 साल होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर साथियों इसका यहाँ पर लेवल के बारे में जानकारी दिया गया है। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये कह रखा है, जो 12 मंथ आपका जो चलेगा, ये साथियों ट्रेनिंग चलेगी। तो 12 मंथ जो ट्रेनिंग चलेगी, इसमें आपको पैसे कम दिए जाएंगे।
लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो साथियों आपको ग्रेड के अनुसार पैसा दिया जाएगा, जो कि इसमें आपको ग्रेड के अनुसार जो भी इनका रूल है उसके अंतर्गत ये पैसा देंगे, जो कि इन्होंने यहाँ पर लिख नहीं रखा, इसलिए मैं आपको जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नीचे एक और पोस्ट आपको देखने को मिलता है जो कि जूनियर ऑपरेटर का पोस्ट है, जिसमें ऑपरेटर का सीट आपको देखने को मिलती है, जिसमें टोटल यहाँ पर 226 सीटें खाली है। और यहाँ पर अंगुल का जो यहाँ पे रखा गया है इसमें आपको 160 देखने को मिलती है। और यहाँ पर आप दमन जोड़ी में देखेंगे तो यहाँ पर साथियों दमन जोड़ी सेक्टर में आपको 66 सीट देखने को मिलती है। और खास बात साथियों यहाँ पर यह है कि इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे आईटीआई के छात्र अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड 10th क्लास विथ आईटीआई, मतलब कि आप 10वीं पास हैं, साथ में आपने आईटीआई का कोर्स किया है, आपने एनसीवीटी से किया है या एनसीबीईटी से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर आगे भी कुछ यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, 2 year ड्यूरेशन अलॉन्ग विथ अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या टेक्नीशियन, यहाँ पर आपको मैकेनिक्स देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रीशियन और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंशन इंस्ट्रूमेंशन यहाँ पर मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और यहाँ पर आपको फीटर भी और ट्रेड देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यदि आप 10वीं पास हैं और साथ में आईटीआई का कोर्स किए हैं, ये आपने एनसीबीटी से किया है या एससीबीटी से किया है और साथ में आपने अप्रेंटिसशिप का कोर्स किया है 2 साल का, तब आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर साथियों उम्र की बात कर लें तो सेम उम्र के बारे में जानकारी इन्होंने दे रखा है, कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर आपको ट्रेनिंग भी इसमें दिया जाएगा, तो 12 मंथ यहाँ पर आपका पहले ट्रेनिंग होगा। इसी प्रकार आपको दूसरा पोस्ट और भी देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे साथियों फीटर का यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें टोटल यहाँ पे 73 सीट खाली है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इसमें टोटल जो यहाँ पर आपको सीटें देखने को मिलती है, अंगुल डिवीजन में आपको 39 देखने को मिलती है और दमन जोड़ी में आपको 34 देखने को मिलती है। और कैटेगरी के अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप मतलब कि यहाँ पे लिखा गया द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th विथ आईटीआई, मतलब कि आप 10वीं पास हैं और साथ में आईटीआई का कोर्स किए हैं एनसीबीटी से या एनसीबीईटी से और साथ में आपने 2 साल का यहाँ पर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास है फीटर ट्रेड से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र भी इसमें आपका सेम रखा गया 18 से 27 साल, ये आपको देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे कि हमने अप्रेंटिसशिप का कोर्स तो नहीं किया है, तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप कहीं से मतलब कि आप रेलवे से या भेल से या कोई भी आप संस्थान से आप अप्रेंटिसशिप का कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे साथियों जो भी भर्तियां आ रही है वहाँ पे साथियों अप्रेंटिसशिप मांगा ही जा रहा है, तो आप कोर्स कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारे यहाँ पे सीटें आपको देखने को मिल जाती है, जो कि इसमें बीएससी के लिए भी यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि बीएससी के लिए जियोलॉजी का, और यहाँ पर आईटीआई के लिए भी है जो कि यहाँ पर मैकेनिक ट्रेड है। और यहाँ पर आप नीचे आ जाते हैं तो और भी आईटीआई छात्रों के लिए यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो आप इसको देख सकते हैं। काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा सीटें आईटीआई के लिए भी है और यहाँ पे ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए भी है। अब यहाँ पर कुछ अदर जानकारी की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो उम्र के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, इसमें उम्र में छूट है या नहीं है। तो साथियों आप इसको नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे उम्र के बारे में भी जानकारी देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ साथियों यहाँ पर जो बताया गया है कि इसमें जो फॉर्म भरते समय आपको फीस कितना देना पड़ेगा और इसमें सिलेक्शन आपका कैसे होगा, ये सारी जानकारी आपको इसी में देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा कैसे होगा और इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो सिलेक्शन की पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे आपको सिलेक्शन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि आप हेडिंग देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले तो आपका इसमें एग्जाम होगा, क्या होगा साथियों, आपका रिटेन एग्जाम होगा और ये ध्यान रखिएगा सीबीटी होगा। और यहाँ पर लिखा भी गया, आप ऊपर पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो आपका सीबीटी एग्जाम होगा। इसके बाद साथियों आपको बता दूं कुछ यहाँ पर पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आपको ट्रेड टेस्ट भी देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर आईटीआई के जितने भी यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल रहे हैं सब में साथियों आपका ट्रेड टेस्टों का ध्यान रखिएगा और मेडिकल भी आपका होगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप तैयार हो जाइएगा।
बाकी साथियों आप यहाँ पर मेडिकल फिटनेस के बारे में यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे लिख भी रखा है। और ये जो फॉर्म है साथियों ऑनलाइन भरा जाएगा, ये जो फॉर्म है ऑनलाइन भरा जाएगा, ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि ये जो फॉर्म है ऑफलाइन भरा जाएगा। और बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो उसके बारे में भी यहाँ पर नीचे इन्होंने डिटेल में जानकारी दे रखी है कि एप्लीकेशन फीस इसमें आपका कितना लगने वाला है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन फीस का हेडिंग, और यहाँ पर नीचे इन्होंने साफ तौर पे लिखा गया है कि जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपये यहाँ पर फीस है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं, तो आपको कोई भी यहाँ पर फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपका जो है फ्री फॉर्म है, आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। इसके बाद ये फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाएगा, तो इन्होंने यहाँ पर वेबसाइट दे रखा है जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, nalcoindia.com, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब बहुत सारे छात्रों के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि ये जो फॉर्म है कब तक अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि आज की डेट में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं साथियों, ये जो फॉर्म है आपका भरने का, ये स्टार्ट हो चुका है। और ये जो साथियों फॉर्म भरा जाएगा, वो भरा जाएगा 31 दिसंबर से। कब से भरा जाएगा? 31 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन नोटिफिकेशन इसका पहले जारी कर दिया गया है। और ये फॉर्म कब तक भरा जाएगा? तो 21 तारीख तक, मतलब कि 21 जनवरी 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सुनहरा मौका है आप सभी के लिए, काफ़ी यहाँ पर आपको लंबा समय भी मिल रहा है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं साथियों, बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट भी करेंगे कि इसमें टोटल सीटों की संख्या कितनी है और यहाँ पर इसका डेट कहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं, जो कि 31/12/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 21/1/2025 तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और टोटल जो इसमें आपको सीटों की संख्या देखने को मिलेगी, वो 518 देखने को मिल रही है, जो कि ऊपर मैंने सीटों के बारे में आपको जानकारी दिया। हालांकि एक-एक करके मैंने आपको ये नहीं बताया कि यहाँ पर आपको जो देखने को मिलती है इसमें कितनी सीटें, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो सीटें देखने को मिलती है आईटीआई के लिए, और यहाँ पे 10वीं के लिए कुछ, और यहाँ पे ग्रेजुएशन और डिप्लोमा धारक के लिए देखने को मिलती है। ग्रेजुएशन में केवल यहाँ पर बीएससी रखा गया है, ध्यान रखिएगा, बाकी अदर यहाँ पर कोई भी नहीं है। और यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्म आप भर रहे हैं तो तैयारी में भी लग जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एग्जाम भी होने वाला है। तो एग्जाम में साथियों जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो इसकी तैयारी में भी आप जुड़ जाइएगा। और बाकी आपको कोई भी इस भर्ती के बारे में कन्फ्यूजन हो, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।